दोस्तों देखिए क्लास 12th का ये भौतिक विज्ञान, ठीक है, पहला चैप्टर जो है आज देखने जा रहे हैं हम। यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसमें कई चैप्टर हैं। इसका पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी एक यूनिट है। इसमें पाठ 1 दिया है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम था विद्युत क्षेत्र, ये पाठ का नाम है। ठीक है, इसको हम वीडियो से जानेंगे। पहले देखते हैं विद्युत आवेश। यहाँ पर देखो अंग्रेजी में लिखी हुई है इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए देखते हैं। पहले हम बात करेंगे स्थिर वैद्युतिकी की कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, किसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, ठीक, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है आइए देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, कुछ है नहीं। यहाँ ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर पूरा आवेश के बेस पर है। आवेश आप लोग जानते होंगे, आवेश से परिचित हैं, सभी लोग परिचित हैं, कक्षा 9 से पढ़ चले आ रहे हो आवेश। इसी के बेस पर पूरा चैप्टर रखा गया है, पूरे यूनिट रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है स्थिर वैद्युतिकी। इस आवेश और विद्युत के बारे में ही बात हुआ है। विद्युत अगर जहाँ आवेश वहाँ विद्युत तो होना ही होना है। ठीक है, तो है कुल मिला के इस पर आवेश की बारे में बात हो रहा है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है स्थिर वैद्युतिकी। देखिए हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, किसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी को। देखिए बेटा, अगर कोई पदार्थ मान लो हम ये मार्कर है और ये मार्कर है, दोनों मार्कर को ले लेते हैं। ठीक, इसके बाद खूब रगड़ते हैं ऐसे खूब देर तक रगड़ते हैं, मान लीजिए ऐसे। ठीक है, अब खूब देर रगड़े, इसके बाद हुआ रगड़ने से क्या होगा, इस पर क्या होंगे, आवेश आ जाएंगे, है ना। आवेश आ जाएंगे तो ये आवेश जो आएंगे इस पर कुछ देर तक स्थिर रहेंगे, कुछ देर तक रुके रहेंगे। आप लोगों ने प्रयोग किया होगा, पेन को बाल में रगड़े होंगे, ऐसे रगड़ के देखो, बाल में रगड़ोगे, रगड़ खूब देर रगड़ो, उसके बाद कागज के छोटे टुकड़े लो, ऐसे लगाओगे तो उठ जाते हैं वो। ठीक है, उसमें चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस पर आवेश आ जाते हैं और वो आवेश उस पर स्थिर रहते हैं, जिस घटना को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए दोबारा अगर देखते हैं एक बार, हमने क्या बताया ये कि किसी पदार्थ को जब रगड़ते हैं, उसमें रगड़ने का मतलब घर्षण कराना, मतलब घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो उस पर क्या होते हैं, आवेश आ जाते हैं और वो आवेश उस पदार्थ पर स्थिर रहते हैं। इसी घटना को हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए। ठीक है, तो अब आवेश क्या होता है ये जानते हैं। पहले बात आते हैं बार बार आवेश की। क्या आप ये समझ पाए, दोबारा देख लो। हमने क्या बताया कि किसी पदार्थ को क्या करते हैं, जब आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर आवेश आ जाते हैं और वो आवेश जो आते हैं उस पर स्थिर रहते हैं। इसी घटना को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं आवेश क्या होता है। आवेश इसकी अंग्रेजी होती है चार्ज, आवेश। ठीक, तो अब देखिए आवेश, अभी आपने देखा कि हम क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं तो आवेश आ जाता है। ठीक, आवेश होता क्या, पहले ध्यान दो। आवेश जो बड़ा आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, किसी पदार्थ का कह सकते हैं, इसके परिभाषा हम अगर लिखना चाहो तो लिख लो। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय प्रभाव तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। चुंबकीय प्रभाव और विद्युत ऊर्जा मेन आपका टॉपिक है, चुंबकीय प्रभाव और विद्युत ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय प्रभाव। विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय प्रभाव। ठीक, विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव। ठीक, जहाँ पर किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण क्या हो जाए, उसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाए और चुंबकीय प्रभाव आ जाए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे विद्युत आवेश। ठीक है, मतलब अगर इसको हम अपने बोलचाल की भाषा में समझें, ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं। देखो हम आवेश बेटा एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा चीज़ मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये दिखाई नहीं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। कभी किसी ने आवेश देखा है, आवेश देखे तो होगी नहीं ना, बस एक कल्पना कर सकते हो कि हाँ आवेश ऐसा होता है। फिजिक्स में अधिकतर कल्पना ही की जाती है, जितना आप सोच पाओगे उतना अच्छा फिर समझ पाओगे। ठीक है, फिजिक्स समझने के लिए कल्पना करना बहुत जरूरी है। थिंकिंग करोगे हाँ ऐसा होगा। ठीक है, सोचो केवल रियल में दिखाई नहीं देती, कल्पना करना है। जैसे आप लोग के अंदर गुस्सा आता है कि नहीं आता, बताओ। गुस्सा सबके अंदर आता होगा ना, गुस्सा। ठीक है, तो गुस्सा आप कभी देखे हो कैसा होता है, नहीं देखे हो ना। ठीक है, बस कल्पना करते हो हाँ यार बहुत गुस्सैल इंसान है वो, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम पूछे गुस्सा क्या होता है तो कैसे बताओगे, गुस्सा किसे कहते हैं। ठीक, तो क्या बताओगे,
अरे ऐसे बताओगे ना, गुस्सा किसी इंसान का वह गुण होता है जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर घृणा या फिर उसके अंदर मतलब क्या ताकत, झगड़ा करने का क्या होता है, मतलब गुस्सा मतलब क्या कह सकते हो, घृणा आ जाती है ना, या फिर नफरत आ जाता है, जिसके नफरत, जिसके कारण क्या नफरत, हाँ नफरत सही रहेगा, ठीक है, नफरत और झगड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, यही तो होता है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, उसमें नफरत आती है और झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, उसी तो गुस्सा कहते हैं, है ना। उसके अंदर आप अगर किसी इंसान का गुस्सा पूछोगे तो क्या बताओगे, किसी इंसान का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर नफरत और झगड़ा करने का भाव उत्पन्न होता है, उसी को तो गुस्सा कहते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही गुस्सा को आप आवेश समझो, आवेश को हम देख नहीं सकते हैं, गुस्सा को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि ये आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें क्या विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया अभी गुस्सा क्या होता है, किसी इंसान का वह गुण जिसके कारण उसके नफरत और झगड़ा करने का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम गुस्सा कह देते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप जान पाए ना आवेश क्या होता है। फिर यहाँ पर देखिए अब, तो आवेश परिभाषा कैसे लिखना तो लिख लो कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत ऊर्जा तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं Q से, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। इसका मात्रक कूलाम होता है, ठीक। अब देखिए देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो सामान्यतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है, ठीक। धनावेश और ऋणावेश दो आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ठीक। अब ये धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, ठीक। जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होती है उसे धनावेश कहते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उसे ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। सिंपल से भाषा में जानो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वे क्या होते हैं, वे धनावेश होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वे ऋणावेश होते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे HCl जैसे मान लो है, तो H प्लस और Cl माइनस में टूटता है ना, ऐसा तो होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देता है, तो H पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, तो ये हो जाता है धनावेश। इस पर क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, इसे बोलते हैं ऋणावेश, ठीक। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश की भाषा क्या होगी, जिस पर वह पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या कमी पाई जाती है उसे धनावेश कहते हैं, और ऋणावेश वह पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है उसे ऋणावेश कहते हैं, ठीक। तो ये धनावेश में जैसे आ सकता है प्रोटॉन, ये है धनावेश, इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश, ठीक। ये होते हैं प्रोटॉन धनावेश तो इलेक्ट्रॉन। आप लोग परमाणु, एक चीज़ आगे थोड़ा सा परमाणु के बारे में बता दें। परमाणु का नाम सुने होंगे, सुने हो ना, ठीक है। परमाणु में क्या होता है, परमाणु एक ऐसा परमाणु जो होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, किससे, कण से। एक चीज़ है, ज़्यादा अंतर पूछा जाता है, फिर कण से मिलकर बनता है परमाणु, ठीक है, और परमाणु से मिलकर बनता है अणु, ठीक। पूछा जाता है कि परमाणु और अणु में बड़ा कौन होता है, बहुत जल्दी घुमा के पूछ लेते हैं कि परमाणु और अणु में बड़ा कौन होता है, ठीक है। तो परमाणु और अणु में बड़ा अणु होता है, क्योंकि अणु से मिलकर नहीं, परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर परमाणु नहीं बनता है। परमाणु जो होता है कण से मिलकर बनता है, ठीक है। परमाणु किससे मिलकर बनता है, कण से, समझ में आया। कण जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट कण होता है। वैसे डाल्टन ने कहा था परमाणु को और छोटा नहीं किया जा सकता है, पर बाद में इनकी थ्योरी फेल हो गई। बताया गया कि परमाणु को और छोटा किया जा सकता है, इसको हम तोड़ा जा सकता है, जिसको तोड़ा भी गया, दिखाया गया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पार्ट में तोड़ा गया, इसको परमाणु को तोड़ा गया, दिखाया गया, ठीक है। और बताया गया इस पर ऋणावेश होता है, धनावेश होता है, जबकि ये उदासीन होता है, ठीक है। ये उदासीन होता है न्यूट्रॉन, ये इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, ठीक है। कोई चीज़ बता, ध्यान लो, परमाणु के बारे में जान लो।
परमाणु, अगर कोई परमाणु है तो बाहर से एकदम पूर्ण रूप से जो होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। बाहर से क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब इसका हुआ जितने इसमें धनावेश होंगे उतने ऋणावेश होंगे, जितने धनावेश होंगे उतने ऋणावेश होंगे, समझ आया। मतलब कोई परमाणु है वो बाहर से क्या होता है, उदासीन होता है। अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर में तो धनावेश ऋणावेश होता है, ये दो पार्ट होते ही हैं, ठीक है। और एक और होता है न्यूट्रॉन, जो इस पर आवेश ही नहीं होता, उदासीन होता है वैसे ही। लेकिन अगर परमाणु की बात करें किसी की, तो परमाणु क्या होता है, परमाणु जो है ये पूर्ण रूप से क्या होता है, एकदम से उदासीन होता है, ठीक, बाहर से उदासीन होता है, समझ में आया। तो ये धनावेश जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखाते हैं, जो प्लस लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी पदार्थ में धनावेश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, ठीक है। और अगर कहीं पर माइनस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। तो आप जान पाए ना कि आवेश धनावेश ऋणावेश क्या होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह ऋणावेश, ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे और भी आवेश का प्रयोग है, इसे हम कल दिखाएंगे आपको कि प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। प्रयोग करके दिखाएंगे कि धनावेश ऋणावेश उत्पन्न कैसे होते हैं, क्या होता है, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना एक बार, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो एक बार और दोबारा वीडियो देख लेना। मैं फिर एक बार बता देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। देखो हम पढ़ाएं अभी स्थिर वैद्युतिकी, चैप्टर का नाम है। इससे क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी बताया हमने कि किसी पदार्थ को रगड़ने से उस पर आवेश आ जाते हैं और वो आवेश पे स्थिर रहते हैं, इस घटना को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, ठीक। उसके बाद बताया आवेश। आवेश क्या होता है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे प्रदर्शित क्यों से करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एक चीज जान लो, आवेश उत्पत्ति का मूल कारण जो है वो क्या है, मूल कारण है घर्षण, ठीक है। इस पर कल डिटेल से बात होगी, कल अच्छे से बात किया जाएगा इस पर कि आवेश उत्पत्ति के मूल कारण घर्षण कैसे है, आखिर क्यों हमने कहा कि मूल उत्पत्ति कारण घर्षण ही है। बस इतना ध्यान रखो, घर्षण है क्यों है, इसके कल दिखाते हैं हम आपको प्रयोग करके, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ने का, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में।